आइडियल जावा ग्रुप में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सीरीज लेके आए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, इसमें हम इस सीरीज में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि स्टार्टिंग से लेके इन तक के सभी प्रकार के प्रोग्राम जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाए जाते हैं, जिसमें से पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू द हेलो वर्ल्ड इन सी। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने के लिए पहला वर्ड होता है हैज। हैज हमारा होता है प्री प्रोसेसर, इसका यूज होता है कंपाइलर को लोकेशन देने के लिए। सेकेंड वर्ड आता है स्टूडियो। स्टूडियो डाटा, स्टूडियो का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डाटा हेडर फाइल होता है। इस हेडर फाइल में दो प्रकार के फंक्शन यूज किए जाते हैं, एक होता है प्रिंटफ फंक्शन और एक होता है स्कैनर फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन आपका एक आउटपुट फंक्शन होता है, स्कैनर फंक्शन एक इनपुट फंक्शन होता है। अब आता है हैज इंक्लूड कॉनियो डाटेज। कॉनियो का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डाटा हेडर फाइल होता है। इस हेडर फाइल में भी दो प्रकार के फंक्शन को स्टोर किया जाता है, एक होता है गेट्स फंक्शन और एक होता है कल्सर फंक्शन। गेट्स फंक्शन स्क्रीन को होल्ड कर देता है, कल्सर फंक्शन स्क्रीन को क्लीन कर देता है। अब आते हैं वाइड। वाइड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वाइड हमारा एक कीवर्ड होता है, इसका यूज नो रिटर्न टाइप के लिए यूज किया जाता है। ये नो रिटर्न टाइप, ये किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। मेन फंक्शन के अंदर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंप्लीट प्रोग्राम को लिखते हैं। अब आता है ओपनिंग ब्रेसेस के अंदर और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन होता है और डबल डॉट कामा के अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू को लिखते हैं। अब यहाँ पे सेमी कॉलम का यूज किस लिए किया जाता है? लाइन को ब्रेक करने के लिए हम सेमी कॉलम का यूज करते हैं। गेट्स फंक्शन हमारा स्क्रीन को होल्ड कर देता है। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को हमेशा डॉट सी से सेव किया जाता है। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। अब हमारा सेकंड प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू द सिंपल इंटरेस्ट इन सी, मतलब साधारण ब्याज का प्रोग्राम लिखना है, वो भी सी लैंग्वेज में। अब इसमें आता है हैज इंक्लूड स्टूडियो डाटेज। स्टूडियो का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डाटा हेडर फाइल होता है। कॉनियो का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डाटा हेडर फाइल होता है। अब बात करते हैं कि इस हेडर फाइल का यूज क्यों किया जाता है, हम स्टूडियो डाटा हेडर फाइल का यूज क्यों करते हैं। ये इस हेडर फाइल का यूज हमेशा प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के लिए किया जाता है। प्रिंटफ फंक्शन जो होता है एक आउटपुट फंक्शन होता है, स्कैनफ फंक्शन जो होता है एक इनपुट फंक्शन होता है। अब बात आता है कॉनियो। कॉनियो हेडर फाइल का यूज क्यों करते हैं? कॉनियो हेडर फाइल का यूज गेट्स फंक्शन और कल्सर फंक्शन के लिए किया जाता है। गेट्स फंक्शन स्क्रीन को होल्ड कर देता है, कल्सर फंक्शन स्क्रीन को क्लीन कर देता है। अब आते हैं वाइड मेन फंक्शन। अब हमारा वाइड क्या होता है? वाइड सब लोग जानते हैं, वाइड एक कीवर्ड होता है। वाइड एक कीवर्ड होता है जो नो रिटर्न टाइप होता है, किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। मेन फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के अंदर हम आते हैं, अब ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर ही हम प्रोग्राम को लिखेंगे। अब आता है इंटीजर डेटा टाइप्स के हम टोटल 4 वेरिएबल लेते हैं, जिसमें से लेते हैं पी आर टी एस आई। पी जो होता है प्रिंसिपल होता है जो मूलधन बोला जाता है, आर जो होता है हमारा रेट होता है जो दर होता है, टी हमारा टाइम होता है, एस आई से हम सिंपल इंटरेस्ट को लिखते हैं। तो हमने इंटीजर डेटा टाइप्स के हमने 4 प्रकार के 4 वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। अब इन वेरिएबल को आपस में डिफरेंट करने के लिए हमने कामा का यूज करते हैं। हम कामा का यूज किस लिए करते हैं? कामा का यूज करते हैं हम वेरिएबल को डिफरेंट करने के लिए, अलग करने के लिए। अब बात करते हैं प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन होता है और डबल डॉट कामा के अंदर हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू को लिखा जाता है। अब यही मैसेज हमारा प्रिंट होकर आएगा, एंटर द प्रिंसिपल वैल्यू। हम कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू, कोई भी मूलधन वैल्यू इनपुट ले लेते हैं। जैसे कि स्कैनफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन होता है, स्कैनफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन होता है और इंटीजर डेटा टाइप्स कि वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट लेने के लिए हम हमेशा %d का यूज करते हैं। %d का यूज करते हैं, जिसमें से अब हम यहाँ पे p की वैल्यू इनपुट लेंगे। p हमारा एक तरह से इंटीजर डेटा टाइप्स का एक वेरिएबल है। अब किसी भी डेटा टाइप्स के वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट लेने के लिए सबसे पहले उसके एड्रेस दिया जाता है। बिना एड्रेस का हम किसी भी डेटा टाइप्स के वेरिएबल की वैल्यू इनपुट नहीं ले सकते हैं। अब सेकेंड आता है प्रिंटफ फंक्शन इंटर द रेट वैल्यू। हम रेट मतलब ये मैसेज हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा और आर की वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। अब आता है प्रिंटफ फंक्शन इंटर द टाइम। टाइम हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। जैसे कि स्कैनफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन है, यहाँ पे हम टी की वैल्यू इनपुट ले लेंगे।
अब उसके बाद हमारा लॉजिक क्या होता है, एस आई इजकल टू पी गुड़े आर गुड़े टी डिवाइड बाई 100। पी हमारा होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट, टी होता है टाइम, डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट का ये हमारा फार्मूला होता है कि पी गुड़े आर गुड़े टी बाई 100, ये हमारा फार्मूला हम रख देंगे। और यहाँ पे जो भी एस आई की वैल्यू आएगा वो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। और प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंट ऑफ फंक्शन इज ए आउटपुट फंक्शन। सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू परसेंट डी। हमने यहाँ पे परसेंट डी इसलिए लिखा है कि जो एस आई है, जो हमने एस आई नाम का वेरिएबल लिया है, यह वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप्स का है। देखिए, इंटीजर डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स की वैल्यू को अगर आपको इनपुट लेना हो या आउटपुट देना हो, दोनों समय में हम परसेंट डी का यूज करते हैं। अब आता है गेट्स फंक्शन। गेट फंक्शन स्क्रीन को होल्ड कर देता है, ओके, और क्लोजिंग ब्रेसेस, यहीं पे हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब थर्ड प्रोग्राम है हमारा राइट ए प्रोग्राम टू एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल मतलब गोले का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका हमें प्रोग्राम बनाना है। अब इसमें आता है हैज इंक्लूड स्टूडियो डाटा। स्टूडियो का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डाटा हेडर फाइल होता है। इस हेडर फाइल के अंदर हम दो फंक्शन का स्टोर करते हैं। पहला होता है प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन का यूज आउटपुट देने के लिए किया जाता है। स्कैनफ फंक्शन का यूज इनपुट लेने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कॉनियो। कॉनियो का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डाटा हेडर फाइल होता है। इस हेडर फाइल का यूज गेट्स फंक्शन और कर्सर फंक्शन के लिए किया जाता है। गेट्स फंक्शन स्क्रीन को होल्ड कर देता है, कर्सर फंक्शन स्क्रीन को क्लीन कर देता है। अब आते हैं वाइड मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम आते हैं। सबसे पहले लेते हैं ओपनिंग ब्रेसेस, ओके। अब फ्लोट डेटा टाइप्स के हमने दो वेरिएबल ले लिया। हमने क्या किया, फ्लोट डेटा टाइप्स के दो वेरिएबल लिए, एक आर ले लिए, एक एरिया नाम का वेरिएबल ले लिए, ओके। अब उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन होता है। इंटर द डबल कामा के अंदर एक मैसेज लिखते हैं, इंटर द रेक्टेंगल वैल्यू को हमें यहाँ पे इनपुट लेना है। एक मैसेज हम दे देते हैं यूजर को, जिससे समझ जाता है कि मुझे इंटीजर डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट लेना है। अब यहाँ पे लिखते हैं स्कैनफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन होता है। यहाँ पे हम %f, ठीक, %f यहाँ पे क्यों देते हैं, क्योंकि हमें फ्लोट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट लेने के लिए हम %f का यूज करते हैं। अब उसके बाद एड्रेस आर की वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। अब उसके बाद एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होता है 3.141 होता है, ओके। मल्टीप्लाई आर गुड़े आर, यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे। एक वृत्त का, एक सर्कल का हम एरिया निकाल के आउटपुट दे देंगे, ओके। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो ये हमारा फ्लोट डेटा टाइप है। तो यहाँ पे %d ना रह के यहाँ पे आपका क्या होगा, %f होगा। यहाँ पे आपका होगा %f हो जाएगा। ये मिस्टेक है आपका, यहाँ पे जो होगा %f होगा, ओके। अब यहाँ %f इसलिए देते हैं क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप्स की वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट और आउटपुट लेने के लिए हम %f का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एरिया की वैल्यू आउटपुट आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद गेट्स फंक्शन ये स्क्रीन को होल्ड कर देगा। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इन तीनों प्रोग्राम को आप लोगों को सीधे कोड ब्लॉक में हम प्रोग्राम रन करके दिखा रहे हैं। तो आइए हम लोग कोड ब्लॉक में आते हैं और यहाँ पे हम तीनों प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहला प्रोग्राम था हमारा हेलो वर्ल्ड का। तो यहाँ पे लिखेंगे हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट h। तो स्टूडियो का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डाटा शेडर फाइल होता है। हैज इंक्लूड conio.h। conio का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डाटा शेडर फाइल होता है। वाइड मेन फंक्शन हमारा एक एक स्पेशल फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के अंदर ही हम कंप्लीट प्रोग्राम को लिखते हैं। अब प्रिंटफ फंक्शन जो होता है एक आउटपुट फंक्शन होता है और डबल इनवर्ट कामा के अंदर लिखते हैं हम मैसेज। कोई भी मैसेज जिसे हमें प्रिंट कराना होता है वो डबल इनवर्ट कामा के अंदर हम लोग लिखते हैं। अब आते हैं गेट्स फंक्शन स्क्रीन को होल्ड कर देता है। और सी प्रोग्राम को हमेशा .c से सेव किया जाता है। जैसे कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, इसको हम hello1.c से हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को हम कंपाइलेशन कराएंगे। बिना कंपाइलेशन के हम प्रोग्राम को रन
नहीं करा सकते हैं। हमने कंपाइलेशन करा दिया। कंपाइलेशन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रन करा देंगे। देखिए आप लोग के सामने ये आउटपुट आ गया, हेलो वर्ड। हेलो वर्ड प्रिंट होकर आ गया। अब हमारा सेकंड प्रोग्राम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ओके, अब हम यहीं अब देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कमेंट देना हो, अगर हमें प्रोग्राम को कमेंट देना हो तो उसके लिए हम कैसे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्लेश एस्ट्रिक्स और एस्ट्रिक्स स्लेश। तो मल्टीपल लाइन को कमेंट देने के लिए हम यहाँ पे बैक स्लेश एस्ट्रिक्स बैक स्लेश का यूज करते हैं। अब हमारा सेकंड प्रोग्राम है सिंपल इंटरेस्ट, तो लिखेंगे हैज इंक्लूड studio.h। ओके, हैज इंक्लूड conio.h, conio.h। अब उसके बाद लिखेंगे वाइड मेन फंक्शन, हम मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम पहला मैसेज प्रिंट कराएंगे। नहीं, सबसे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप्स के हम वेरिएबल लेंगे। पहला वेरिएबल ले लेंगे हम p जो प्रिंसिपल होता है, r जो रेट होता है, t जो टाइम होता है, और si जो सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट करके आंसर देगा, रिजल्ट के लिए यूज किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पहला मैसेज होगा प्रिंट ऑफ फंक्शन। प्रिंट ऑफ फंक्शन इज ए आउटपुट फंक्शन। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटर द प्रिंसिपल वैल्यू, enter the principal principal प्रिंसिपल। ओके, एंटर द प्रिंसिपल वैल्यू, हम यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू को एंटर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे स्कैन ऑफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन होता है, और डबल यूनिट कामा में हम %d लिखेंगे, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट लेने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं %d का यूज करते हैं। अब हमारा आता है प्रिंट ऑफ फंक्शन, उसके बाद लिखेंगे इंटर द रेट। अब हम यहाँ पे रेट वैल्यू को इनपुट ले लेंगे। ओके, सेमीकोलन। अब यहाँ स्कैन ऑफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन था, डबल यूनिट कामा के अंदर %d हम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कामा। अब यहाँ पे हम r की वैल्यू इनपुट ले लेंगे, हम यहाँ पे r की वैल्यू इनपुट ले लेते हैं रेट के लिए। ओके, अब हमारा थर्ड जो होगा प्रिंट ऑफ फंक्शन इंटर द टाइम। अब टाइम वैल्यू को हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे, टाइम की वैल्यू यहाँ पे दे देंगे, जो भी टाइम की वैल्यू हम ले लेंगे। ओके, अब हमारा होगा स्कैन ऑफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन होता है %d। ओके, एड्रेस यहाँ t वेरिएबल्स की वैल्यू हम इनपुट ले लेंगे। ओके, अब हम तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसका साधारण ब्याज का फार्मूला रख देंगे, SI इजकल टू P गुणे R गुणे T, PRT/100। ओके, ये हमारा फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, डिवाइड बाई 100। ओके, अब यहाँ पे हम ये जो हमारा फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, वो फार्मूला यहाँ पे हम रख देंगे। अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू जो भी हमारा आएगा %d। ओके, जो भी SI की वैल्यू आएगा यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। उसके बाद है गेट्स फंक्शन, स्क्रीन को होल्ड कर देगा। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटीजर डेटा टाइप का 4 वेरिएबल लेते हैं PRTSI, जिसमें से पहला मैसेज देते हैं इंटर द प्रिंसिपल वैल्यू। अब P वैल्यू को हम इनपुट ले लेते हैं, इंटर द रेट वैल्यू का इनपुट लेते हैं, इंटर द टाइम वैल्यू, हम यहाँ पे टाइम ले लेते हैं। अब तीनों वैल्यू को लेके हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार रन कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपाइलेशन करेंगे। प्रोग्राम का सबसे फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, कंपाइलेशन करते हैं। कंपाइलेशन करने के बाद इस प्रोग्राम को हम रन करा देते हैं। देखिए पहला आया है इंटर द प्रिंसिपल वैल्यू, मान लेते हैं हमने प्रिंसिपल वैल्यू ले लिया 500।
अब इंटर द रेट, हम 5% का रेट लगा देते हैं। ओके, अब इंटर द टाइम, मतलब वैल्यू कितने वर्ष के लिए, हमने 2 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे हमको 50 रुपया सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज निकल के आएगा हमारा सिर्फ 50 रुपया 2 साल का 5% का। ओके, तो ये हमारा आउटपुट है। सब लोग आउटपुट भी नोट करते चलिएगा और प्रोग्राम भी रन कराते चलिएगा। ओके हमारे साथ। अब उसके बाद ये प्रोग्राम आपका सेकंड वाला था। अब इस प्रोग्राम को भी हम कमेंट कर देते हैं। ओके, इस प्रोग्राम को भी हम कमेंट यहाँ पे कर दिए। अब हमारा थर्ड प्रोग्राम है एरिया ऑफ सर्किल, ठीक, गोले का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हैज इंक्लूड स्टूडियो डाटा। तो दोस्तों स्टूडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डाटा शेडर फाइल होता है। कॉनियो का फुल फॉर्म होता है कंसोल, कॉनियो का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डाटा शेडर फाइल होता है। उसके बाद आता है वाइड मेन फंक्शन। हम मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन फ्लोट डेटा टाइप की, या फ्लोट डेटा टाइप ले लें या डबल डेटा टाइप ले लें, क्योंकि हम पॉइंट में वैल्यू को स्टोर करेंगे। ओके, अब फ्लोट डेटा टाइप के हमने 2 वेरिएबल ले लिया। एक ले लिए हम मान लेते हैं टी ले लिए। ओके, नहीं, एक लेते हैं आर ले लेते हैं और एक लेते हैं एरिया। तो 2 वेरिएबल हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ फंक्शन। प्रिंट ऑफ फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम इंटर द रेक्टेंगल, इंटर द रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल वैल्यू हम इंटर करेंगे। अब उसके बाद आता है स्कैनर फंक्शन। स्कैनर फंक्शन एक इनपुट फंक्शन होता है और फ्लोट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट लेने के लिए हम परसेंट यप का यूज करते हैं, ओके, एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस आर की वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम फार्मूला रख देंगे एरिया का। एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला यहाँ पे हम रखेंगे। देखिए एरिया इजकल टू अब बताइए पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितना होता है 31.41 मल्टीप्लाई गुड़े आर की वैल्यू जो भी होगा, हम जो भी इनपुट लेंगे, ओके, आर की वैल्यू जो भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद एरिया की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ऑफ, ओके, डबल यूनिट कामा में लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू। अब देखिए फ्लोट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम परसेंट एफ का ही यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आता है गेट्स फंक्शन स्क्रीन को होल्ड कर देता है। ओके, अब हम नेक्स्ट इसको प्रोग्राम को कंपाइलेशन कराएंगे। अब उसके बाद इसको रन कराएंगे। ओके, सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम कंपाइलेशन कराते हैं और इसको हम रन करा देते हैं। चलिए आइए देखते हैं रन करा के। अब देखिए एंटर द रेक्टेंगल वैल्यू, रेक्टेंगल हमने मान लेते हैं 2 ले लिया। ओके, अब प्रिंट होकर हमारा आ जाएगा 12.564000। ओके, तो ये वैल्यू हमारा एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ऑल फ्रेंड्स, ऑल दोस्तों, ये जो हमारा सीरीज है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एक कंटिन्यू चलता जाएगा। ये कब तक चलेगा, जब तक कि आप लोग को एडवांस ना सिखा दें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये ट्यूटोरियल हमारा बनने जा रहा है। ठीक, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ओके, और लाइक भी करें अगर अच्छा लगे तो। ठीक, तो ऑल फ्रेंड्स वेलकम।